यह कहानी है राजेश की, जो एक छोटे से शहर में एक किराना की दुकान चलाते थे। उनका जीवन सीधा सादा था, पर उनकी सोच में गहरी जड़ें जमाई हुई थी पुरानी परंपराएं, जहां बेटे को परिवार का वंश और बुढ़ापे का सहारा माना जाता था। उनके पिता और समाज के लोग हमेशा बेटे की अहमियत पर जोर देते थे। इसलिए जब राजेश के घर उनकी इकलौती बेटी नेहा का जन्म हुआ, तो कई शुभचिंतकों ने अफसोस जाहिर किया, काश बेटा होता जो वंश को आगे बढ़ाता। पर राजेश ने उन बातों को कभी अपने दिल पर नहीं लिया। उनके लिए नेहा उनकी दुनिया थी, उनकी आंखों का तारा थी। राजेश हमेशा नेहा को प्यार से मेरा बेटा कहकर बुलाते थे। नेहा को बचपन में यह सुनना हमेशा अजीब लगता था। वह सोचती थी, पापा मुझे बेटा क्यों कहते हैं? मैं तो उनकी बेटी हूँ। क्या उन्हें सच में एक बेटा चाहिए था, जो मैं नहीं दे पाई? उसने कई बार मासूमियत से राजेश से पूछा भी, पापा, आप मुझे बेटा क्यों कहते हैं? मैं तो आपकी बेटी हूँ। राजेश बस मुस्कुरा देते, उसे प्यार से गले लगाते और कहते, तू तो मेरी शेरनी है, मेरा बेटा। तू वो सब करेगी जो कोई बेटा भी नहीं कर सकता। नेहा को यह बात कभी पूरी तरह समझ नहीं आई, पर उसे पापा का प्यार हमेशा महसूस होता था। नेहा बड़ी हुई। वह पढ़ने में बहुत तेज थी और हर क्षेत्र में अव्वल रहती थी, चाहे वह पढ़ाई हो या खेलकूद। उसकी स्कूल की रिपोर्ट कार्ड्स हमेशा ग्रेड से भरी होती थी और वह वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भी हमेशा पहला स्थान पाती थी। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अपनी काबिलियत के दम पर शहर की एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी पाई। राजेश को उस पर बहुत गर्व था। वह हमेशा पड़ोसियों और रिश्तेदारों से कहते, मेरी नेहा तो मेरा बेटा है, मेरी शान है। समय गुजरा। राजेश बूढ़े हो चले थे और उनकी सेहत भी खराब रहने लगी थी। किराना की दुकान पर घंटों बैठना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। नेहा उनसे शहर आकर रहने को कहती, पर राजेश अपने गांव और अपनी दुकान को छोड़ना नहीं चाहते थे। एक दिन अचानक राजेश को सीने में तेज दर्द उठा और उन्हें दिल का दौरा पड़ा। आनन फानन में उन्हें शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। परिवार में कोई और भाई बहन नहीं थे। सारी जिम्मेदारी, अस्पताल के सारे कागजात और हर छोटा बड़ा फैसला लेने का बोझ अब अकेली नेहा पर आ गया था। नेहा ने अपनी नौकरी से तुरंत लंबी छुट्टी ली और अपने पापा की देखभाल में जुट गई। वह हर सुबह उन्हें अस्पताल लेकर जाती, डॉक्टरों से बात करती, उनके इलाज की हर रिपोर्ट समझती, दवाइयों का ध्यान रखती और रात को थक कर भी बिना थके उनके बगल में बैठी रहती। अस्पताल के खर्चों का बोझ भी काफी था। राजेश की छोटी सी दुकान से इतनी कमाई नहीं होती थी। नेहा ने अपनी सारी जमापूंजी लगा दी। उसे अपनी सारी बचत और कुछ निवेशों को तोड़ना पड़ा, पर उसने एक पल के लिए भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। वह बस अपने पापा को ठीक देखना चाहती थी। एक रात जब राजेश अस्पताल के बिस्तर पर कमजोर लेटे थे और नेहा उनके बगल में बैठी उनका हाथ सहला रही थी, तो राजेश ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और कमजोर आवाज में कहा, नेहा, मेरा बेटा। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। राजेश ने गहरी सांस ली और बोले, आज समझ आया बेटा, क्यों मैं तुम्हें बेटा कहता था। जब बेटा होता है ना, तो लोग सोचते हैं कि वह वंश चलाएगा, नाम रोशन करेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर तूने तो वह सब कर दिया जो कोई बेटा भी नहीं करता। तूने बिना शिकायत के मेरी सेवा की, मेरी जान बचाने के लिए अपनी सारी कमाई लगा दी। तूने साबित कर दिया कि बेटा होना सिर्फ लिंग से नहीं होता, बल्कि उन जिम्मेदारियों, उस हिम्मत
उस समर्पण और उस निस्वार्थ प्रेम से होता है जो तूने मुझ पर लुटाया है। राजेश की आंखों में कृतज्ञता और असीम प्यार था। उन्होंने आगे कहा, जब किसी घर में बेटा होता है तो लोग ढोल बजाकर जश्न मनाते हैं कि वारिस आ गया। पर जब बेटी होती है तो उसे अक्सर कमजोर माना जाता है या बस पराया धन समझा जाता है। मैंने तुम्हें कभी कमजोर नहीं समझा, क्योंकि मैं जानता था कि तुममें वो सारी ताकत है जो एक बेटे में मानी जाती है। तूने मेरा हाथ थाम कर रखा है जैसे कोई मजबूत खंभा होता है। बेटे को कभी बेटी नहीं कहते, क्योंकि बेटी का दर्जा बहुत बड़ा है। बेटी वो होती है जो दूसरों को जीवन देती है, परिवार को जोड़ती है, त्याग करती है और वो सब कर जाती है जो कोई नहीं सोच सकता। पर मैंने तुझे बेटा कहा क्योंकि तूने वो सारे फर्ज निभाए जो किसी बेटे से उम्मीद किए जाते हैं। तूने मेरा मान रखा है, मेरी शान है तू। नेहा अपने पापा की बातें सुनकर बहुत भावुक हो गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसे पहली बार बेटा शब्द का सही और गहरा मतलब समझ आया। यह सिर्फ एक लिंग का संबोधन नहीं था, बल्कि राजेश का अपनी बेटी के प्रति असीम विश्वास, गर्व और उस प्रेम का प्रतीक था जो हर सामाजिक बंधन से परे था। धीरे धीरे राजेश ठीक होने लगे और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। नेहा ने अपनी नौकरी फिर से शुरू की, पर अब उसके जीवन में एक नया आत्मविश्वास था। वह जानती थी कि उसके पापा ने उसे दुनिया की सबसे बड़ी पहचान दी है, एक ऐसी पहचान जहां लिंग मायने नहीं रखता, मायने रखती है हिम्मत, प्यार और निभाने की शक्ति। राजेश भी अब अपने गांव और समाज में गर्व से कहते थे, मुझे बेटे की जरूरत नहीं, मेरी नेहा ही मेरा बेटा है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते और प्यार को किसी लिंग की परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। एक बेटी भी वो सब कर सकती है, और शायद उससे भी बढ़कर, जो किसी बेटे से उम्मीद की जाती है। बेटा कहकर पिता अपनी बेटी को कमजोर नहीं करते, बल्कि उसे अपनी पूरी ताकत और विश्वास देते हैं, ये जानते हुए कि वो उनकी हर उम्मीद पर खरी उतरेगी। बेटियों को वो हर मौका देना चाहिए, क्योंकि वे किसी से कम नहीं, बल्कि अक्सर उनसे बढ़कर होती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको प्रेरित किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस संदेश को समझें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे आने वाले ऐसे ही दिल को छू लेने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।